शुगर होगी या तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। लो जी, इससे शुगर ही खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान के अंदर हर घर के अंदर डायबिटीज़ के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। डायबिटीज में पाकिस्तान तकरीबन टॉप पे आ चुका है। टॉप। सबसे खतरनाक पॉइंट बताने लगा हूँ, जी, वो जी। है हमारा खाना। खाना भी हमारी शुगर की वजह बन रहा है। बहुत बड़ी वजह। अब भूख लगी या नहीं लगी, खाना खा लेना। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका पेट पेट है। घर में एक मशीन रखी होती है, उन्होंने उससे चेक करते रहते हैं, उसमें बाजुकात नहीं पता चलता। इंसान हर टाइम इसके बारे में सोचता रहे तो ये बीमारी लग जाती है। कुछ अरसे के बाद ब्लड प्रेशर के मरीज बन जाते हैं। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं चलता हमें शुगर है। 200 तक भी आ जाए तो परेशान ना हो, सिर्फ थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर करें, ठीक हो जाएंगे। दवाइयाँ ना खाएं। जब हमल के दौरान होती है, जी जी, ये निशानदगी होती है कि आगे जाके आपको शुगर हो सकती है। जिन हामला खवातीन को शुगर होती है तो उस वक्त प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? बड़ा बेहतरीन इलाज है शुगर का, फौरी तौर पर रिलीफ देता है। ये हामला खवातीन के लिए? ये हामला खवातीन। ठीक है सर। अक्सर क्या होता है, जब प्रेगनेंसी के बाद औरतें कहती हैं मेरा पहले वेट ये था, अब तो वेट बहुत बढ़ गया। ठीक है। सिर्फ 3 दाने लें, रात को पानी में भिगो दें, सुबह मसल के पुन के छान के पी लें। ऐसे शुगर पेशेंट जिनकी शुगर किसी दवाई से कंट्रोल ही नहीं हो रही, ये चबा लिया करें। यकीन करें, पहले दिन, दूसरे, तीसरे दिन अपनी शुगर चेक करें, बिल्कुल नॉर्मल भी होगी। 1 कैप्सूल सुबह, 1 शाम, सादा पानी के साथ इस्तेमाल करवाएं, बेहतरीन रिजल्ट है। तो सिर्फ का आटा शुगर का बेहतरीन इलाज है। तो देखें, आसान इलाज घर में है। शुगर को कंट्रोल करने के लिए ये दवाई बड़ी बेहतरीन है। जिसमें दर्द बहुत होती है, सुबह उठने को दिल नहीं करता, इसके लिए एक सादा सा नुस्खा है, 1 चुटकी पकड़ के सुबह शाम खा ले। इतना जबरदस्त इलाज है। जेंजी अपनी जिंदगी को कैसे बचा सकते हैं? इनके लिए जो सादा सी चंद चीजें मैं बता दूं, उनके ऊपर अगर अमल किया जाए, ठीक है। तो शुगर नहीं होगी। ठीक है। सबसे पहला काम, कोशिश किया करें। ठीक है। दूसरा, जितना मैक्सिमम हो सके फल। नंबर 3, इनका इस्तेमाल कम कर दें। कम कर दे। आजकल की जो जेंजी है, उनके लिए कि बात पे मेडिसिन ना खाएं। पेन किलर भी इंसानी जिंदगी के लिए नुकसानदेह है? सर, पेन किलर मैं समझता हूँ इस टाइम साइलेंट किलर है। अगर अपनी जिंदगी को तबाह करना है तो पेन किलर इस्तेमाल करना शुरू कर दे। नींद की दवाई सरासर दिल का अटैक पैदा करती है। अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, दिस इज़ मी अरसलान एंड वेलकम टू डीप मैटर। आज डीप मैटर की स्क्रीन पर जिस शख्सियत को हमने मदऊ किया है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया की जीनत बन चुके हैं और सोशल मीडिया पर लाखों की तादाद में उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। और आज हम इनसे बात करेंगे सेहत के मसाइल के मुतल्लिक, और अमूमन वो मसाइल के जिनको हम अक्सर औकात जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो मसाइल जो है वो हमारी ज़िंदगी को बहुत बुरी तरह से मुतासिर कर रही होती। आज हम इनसे बहुत से मसाइल का हल पूछेंगे, उनकी वजूहात पूछेंगे, इलाज पूछेंगे और उसके बचाव का तरीक़ेकार पूछेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ हकीम जनाब फ़रहान साहिब। इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व सर, बरकातुहू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम कि आपने अपनी मसरूफियत में से हमारे लिए टाइम निकाला और आप आए। और मैं देख रहा था कि आपका स्केजुअल इतना टफ़ है कि आप बता रहे थे फ़लाँ बजे फ़लाँ टाइम ये वहाँ पे पॉडकास्ट है और फ़लाँ टाइम वहाँ पे है। उसके बावजूद सर आपकी मोहब्बत का शुक्रिया सर। अल्लाह ताला आपको बरकतें दे। आप अच्छा काम कर रहे हैं। जब आपने मुझे कॉल की तो मुझे वो चैनल देख के अच्छा महसूस हुआ कि ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरी ज़ाती कोशिश होती है, जो अच्छा काम करे, लोगों की फलाह के लिए काम करे, तो उसके साथ जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि जज़ाकल्लाह इसमें खैर। अल्लाह ताला आपको भी अजर देता है। तो जज़ाकल्लाह सर। इसलिए यहाँ पे मैं आपके पास पहुँच आया। बहुत शुक्रिया सर। आज हम उन मसाइल पर डिस्कस करेंगे कि जिन्हें बहुत कम जो है वो लोग डिस्कस करते हैं और फिर वो खामोशी से जो है बहुत सी ज़िंदगियों को वो बीमारियां जो हैं वो तबाह कर रही हैं और हमें पता भी नहीं होता। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बात करूंगा कि आजकल पाकिस्तान के अंदर हर घर के अंदर डायबिटीज़ के मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है। ये क्या वजूहात हैं, क्यों ये शुगर के मरीज़ बढ़ रहे हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है? रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी अरसलान भाई, जो आपने शुरू में पहला सवाल ही किया है, तो इसमें कोई शक नहीं कि डायबिटीज़ में पाकिस्तान तकरीबन टॉप पे आ चुका है। टॉप पे आ चुका है, बिल्कुल सर। ठीक है। तो डायबिटीज़ की अगर देखा जाए, वजह वजह क्या है? जी। शुगर की बुनियादी वजूहात में वजूहात क्या हैं? सबसे पहली जो वजह है, फिज़िकली एक्टिविटी का कम होना।
कम होना, ठीक है सर। अब पहले जो था, पहले अगर हम अपने आबाओ अजदाद को देखें तो ज़मीनों पे काम करना, या किसी ने बाहर भी जाना तो पैदल चल के जाना, ठीक है। बिल्कुल, फिर उसके बाद कबड्डी, कुश्ती, या वो अगर बच्चों की गेम्स भी देखें हुँ, तो हुँ, लंगड़ा शेर या बिल्कुल, छुपन छुपाई, बिल्कुल ऐसे ही, मुख्तलिफ किस्म की ना गेम्स होती थी। बिल्कुल, आज देखें हमारे बच्चे शुरू से ही जब परवरिश पाते हैं तो उसमें गेम्स कौन सी होती हैं? मोबाइल पे। मोबाइल फ़ोन। अब हुआ क्या है कि पहले जो हम खुद से जाके दुकान से सौदा सलफ लाते थे, हुँ, अब वो हर चीज़ तो ऑनलाइन आप घर पे मंगवा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। यानी कि खाना अगर आप घर में आ गए हैं ना ऑफिस से, हुँ, बाइक पे बैठे या गाड़ी पे बैठे, ऑफिस गए, वहाँ पे आप सुकून से बैठे चेयर पे, घर आए, आके हम कहते हैं कि बेड पे ही खाना, हुँ, खाना खाने के बाद उधर ही पानी, उसके बाद मोबाइल, और वहीं पे सो जाना। सो जाना, अब बिल्कुल। बुनियादी जो वजूहात हैं हुँ, हुँ, मेन बिल्कुल, आजकल शुगर पेशेंट की, उसमें सबसे पहले नींद की कमी, नींद का पूरा ना होना। नींद का पूरा ना होना। अच्छा, लोग समझते हैं इससे बीमारियां नहीं लगती, लेकिन हुँ, सबसे पहला शुगर। ठीक है, दूसरा, वेट का बढ़ जाना, वेट का बढ़ जाना। ठीक है, मोटापा आ जाना। हुँ, तीसरे नंबर पे, जब डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खराब होता है तो हुँ, हुँ, लिवर फैटी हो जाता है। ठीक है, लिवर का फैटी होना भी बहुत बड़ा सबब है। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह वॉक एक्सरसाइज का ना करना, हुँ, अगर आप वॉक नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो उसका नुकसान क्या होगा? आपकी बॉडी के अंदर फासद रतूबात जमा होना शुरू हो जाएंगी, हुँ, असाबियत बढ़ना शुरू हो जाएगी, चर्बी बढ़ना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सर। तो आप देखें ना, हर दूसरा मोटा बंदा हुँ, शुगर का शिकार है। बिल्कुल ऐसे ही सर। तो ये जो मेजर पॉइंट है, उसके बाद अगला जो सबसे खतरनाक पॉइंट बताने लगा हूं, जी, वो जी। है हमारा खाना। खाना भी हमारी शुगर की वजह बन रहा है। बहुत बड़ी वजह देखिए, कुरान कहता है कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो, हद से तजावज ना करो। अ, बिल्कुल हम ठीक है। देखें शुगर, आप ऐसा बंदा कोई भी ढूंढ लें जिसको शुगर है, हुँ, हुँ, हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाता होगा। बिल्कुल ठीक यही है। उसकी शुगर का सबब बन जाता है। जब आपने पहला खाना भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, ऊपर से दूसरा खाना खा लिया, तो फिर क्या होगा कि स्टमक आपका खराब होना शुरू हो जाएगा। खराब हो जाएगा। उसके बाद खाने में क्या है? खाने में पहले होता था शादियों पे भी वन डिश, हुँ, और गाँव में जाएँ, शादी होती थी 2-3 बजे। बिल्कुल। शाम को मगरिब के बाद हर बंदा घर होता था। आज देखें 20 साल पीछे और अब को देखें, 20 साल में ये तरक्की हुई है कि आपकी शादियाँ शाम को चली गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही सर। आप 90s में देखें तो शादियाँ, कोई रात को शादी होती थी सर 10-11 बजे। तसव्वुर ही नहीं था जब कोई आज से कोई हम 20 साल पीछे चले जाएँ तो लोग जब कोई रात के फंक्शंस भी रखते तो कहते पागल हो गया यार। किसी ने ज़्यादा ही नहीं होता था बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही, कोई बाहर नहीं निकलता था। बाहर ही नहीं निकलता था। खाना क्या था? लोग दुआ करते थे कि अल्लाह 2 वक़्त की रोटी दे दे। 2 वक़्त का खाना होता था। बड़ी बात है। अब तो यकीन करें, टाइम देख के खाना खाते हैं। टाइम, सुबह, दोपहर, बुफे, शाम। डिशेज़ बिल्कुल। अब उसमें ये होता है कि अब ना भूख पे खाना नहीं खाते। हुँ, अब सुबह फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नान चने का नाश्ता कर लिया, जी, जी, या आपने पराठे खा लिए। बिल्कुल। अब बैठने वाला काम है, आपको दोपहर को भूख नहीं लगी हुई है। हुँ, हुँ, लेकिन जब बाकी लोग जाएँगे ना, आपको यार दोपहर हो गई है, खाना खा लिए। हुँ, हुँ, अब भूख लगी या नहीं लगी, खाना खा लेना खाना है। खा अब लें। जो हम ओवरलोड हो रहे हैं, जी, तो तिब कहती है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? पेट है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका पेट पेट है। है। जितने लोग ज़्यादा खाने से मरते हैं ना, उतने भूख और अफलास से नहीं मरते। और यहाँ पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम। क्या कहते हैं? फरमाते हैं, जब खाना खाओ तो मैदे के 3 हिस्से कर लो। एक हिस्सा खाना, एक हुँ, हिस्सा पीना, एक हिस्सा खाली छोड़ दो। खाली छोड़ हम दो। जब खाना खाते हैं तो हम खाली छोड़ते हैं। कोई नहीं सर। हमारी तो जब किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए ना, तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वो डॉक्टर भी कहता है कि आपने इतना ज़्यादा खा लिया है। तो डॉक्टर जब दवाई देता है ना, डॉक्टर कहता है ये दवाई ना दो, अगर दवाई इतनी जगह होती तो मैं खाना ही और खा लेता। हुँ, यानी कि इतनी जगह भी नहीं छोड़ते कि दवाई खा लें। बिल्कुल सर ऐसे ही। यहाँ पे अलमिया ये है। हुँ, फिर पहले अगर हिस्ट्री ली जाए तो सुबह का नाश्ता होता था बादशाहों वाला, दोपहर का खाना होता था वज़ीरों वाला, ठीक है। रात का फ़कीरों वाला। रात का अब उल्टा हो गया है। ऐसे ही है, अब क्या है? सुबह का नाश्ता है फ़कीरों वाला। फ़कीरों बाज़ों वाला, बात करते ही नहीं है। बच्चे तो करते हैं। आजकल की जो यंग जनरेशन है ना, जेन ज़ी। जो स्कूल पढ़ रही है या कॉलेजेस जा रही हुँ, है, वो हुँ, तो सुबह का नाश्ता करते ही नहीं है। हुँ, वो फिर क्या होता है कि 2-4 पीरियड्स के बाद बेहोश हो रहे होते हैं। हुँ,
चक्कर आ रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर वो स्नैक्स वगैरह चिप्स वगैरह खा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, तो बिल्कुल उससे क्या होता है किडनी फेलियर की तरफ तबीयत जाती है। ठीक और शुगर भी किडनी फेलियर करता है। शुगर का पेशेंट आप उठा लें, है। 100 मरीज हैं तो 100 अगर शुगर की दवाई खा रहे हैं ना, तो उसमें से 90 प्लस लोग कुछ अरसे के बाद ब्लड प्रेशर के मरीज बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर उसका अगला स्टेप क्या होता है, कुछ ही अरसे बाद 5-10 साल 15 साल के बाद क्रेटिनाइन और यूरिया बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डायलिसिस पे चले जाते हैं। डायलिसिस तो पे शुगर को आम मर्ज ना समझा जाए। ठीक है। ये तो हो गया इसका पहला पैटर्न कि ये सारी चीज़ें इसको ये असबाब हैं। असबाब है। अलामात आपको कैसे पता चलेगा आपको जी शुगर हो गई है? बिल्कुल ठीक अच्छा, है। यहाँ पे ना बहुत बड़ा अलमिया, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं चलता हमें शुगर है। हम्म वो जो घर में एक मशीन रखी होती है उन्होंने, जी जी जो चेक करने वाली, जी जी उससे ही वो डिजिटल मीटर डिजिटल उससे चेक करते रहते हैं, उसमें बाजुकात नहीं पता चलता। बिल्कुल ठीक है। इसका सादा सा टेस्ट होता है HbA1c, वो टेस्ट करवाया जाए। ठीक है। उसमें देखें अगर आपकी 5.7 से क्रॉस हो गई है तो प्री डायबिटिक है। अगर 6.7 क्रॉस हो गई है, 10 या 6.10 तक चली गई है, तो आप डायबिटिक हो चुके हैं। हो चुके हैं। और अक्सर लोग मेरे पास पेशेंट आते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, मुझे सर हमारे ना रात को पिंडलियों में दर्द बहुत होता है, यूरन बहुत आता है, ये सारी अलामात है। बिल्कुल ठीक है। कमज़ोरी बहुत होती है, बार बार भूख लगती है, ठीक है, और जिस्म के अंदर नकाहत कमज़ोरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही जब है। भी पाँव के अंदर जलन शुरू हो तो लाजमी नहीं है जिगर के अंदर गर्मी है, ठीक है। चेक करवाएं शुगर तो नहीं है। शुगर की वजह से ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाती है, उसकी वजह से भी पाँव में जलन आती है। ठीक है। फिर अगर यूरन बार बार आ रहा है, रात को आ रहा है, तो फिर भी चेक करवाएं। अगर पिंडलियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, फिर भी चेकअप करवाएं। अगर सुइयां चुभती हैं, फिर भी चेकअप करवाएं। नकाहत कमज़ोरी है, फिर भी चेकअप करवाएं। अगर झूठी भूख बार बार लगती है, फिर भी चेक करवाएं। अगर आसाबी कमज़ोरी हो रही है, कुव्वत में कमी आ रही है, फिर भी ये टेस्ट HbA1c ज़रूर करवाएं। ठीक है सर। अगर इसके इलाज की बात की जाए तो इलाज मुश्किल नहीं है। ठीक है। जब हम किसी भी बीमारी को अपने जहन के ऊपर सवार कर लेते हैं, हावी कर लेते हैं, वो फिर नुकसान का बाइस हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। कभी भी कोई भी बीमारी है, अल्लाह ताला ने उसके लिए शिफा भेजी है, अद्वियात भेजी हैं, सिर्फ हमें पता चल जाए। पता चल तो इसमें करना क्या है, अगर आप शुगर हो भी गई है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शुगर हो गई है तो परेशान नहीं होना। नहीं होना, शुगर हो गई है तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। ठीक है। क्यों? देखिए, आज जो पेशेंट है ना, इसमें 95% जो पेशेंट है टाइप 2 का है। टाइप 2 का है। अब इसमें किसमें एक टाइप 1 है, जी जी वो या तो पैदाइशी तौर पे होती है या 20 साल से पहले पहले हो जाती है। ठीक है। अब जो अक्सर लोगों को होती है आजकल 30 35 40 साल में, ये सारी टाइप 2 है। इसकी मेन मेजर काज लिवर फैटी, ठीक है। जिगर के ऊपर चर्बी का आ जाना, और इंसान हर टाइम इसके बारे में सोचता रहे तो ये बीमारी लग जाती है। इसका इलाज मौजूद है। ठीक है। इलाज क्या है, जो अक्सर हम सुनते ना नुस्खे, वो जी फलां नुस्खा खाया था मेरी शुगर नॉर्मल पे आ गई। अच्छा, जो लोग ये दावा करते हैं लो जी इससे शुगर ही खत्म हो जाएगी, ये सरासर झूठ है। ये भी झूठ है। अगर शुगर खत्म हो जाए तो इंसान ही मर जाता है। शुगर का एक लेवल है, लेवल है। बिल्कुल अगर ये शुगर कम हो ना, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। Dangerous बंदा है खड़ा वो। खड़ा गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, उसे होश ही नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसे। अगर ज्यादा हो जाए तब भी मसला है। तब भी इसका मसला एक लेवल है, लेवल है। 70 से लेकर 100 तक हो जाए, हम्म 110 से नीचे नीचे हो जाए, कोई मसला नहीं। हम्म अगर 110 से ऊपर रहना शुरू हो गई है तो मीठा बंद कर दें, ये दिन ठीक। अगर 150 तक भी चली गई है, परेशान ना हो, लेकिन मीठा कम रखें। बिल्कुल ठीक। अगर जब ये बढ़ना शुरू हो जाती है ना इससे ज्यादा, जी जी तो फिर ये नुकसानदेह होना साबित शुरू हो जाती है। ठीक ठीक है। है, 200 तक भी आ जाए तो परेशान ना हो, सिर्फ थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर करें, ठीक हो जाएंगे, दवाइयाँ ना खाएं। बिल्कुल ठीक है। जब आपकी फास्टिंग में 150 प्लस जाना शुरू हो जाए तो फिर ये खतरनाक है। फिर खतरनाक है। ठीक है, ठीक है। फास्टिंग में तो बढ़नी ही नहीं चाहिए। ठीक जी है। जी अच्छा, अब आ गया मसला, इसमें एक तीसरी शुगर भी होती है जो हामला खवातीन को होती है। जब हमल के दौरान होती है जी जी तो उसके बाद जैसे ही हमल ख़त्म होता है उसके बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। ठीक इसमें है। इतनी परेशानी वाली बात नहीं होती, लेकिन ये निशानदगी होती है कि आगे जाके आपको शुगर हो सकती है। हो सकती है। लेकिन ये जैसे डिलीवरी क्लियर होती है तो उसके बाद ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है। सर, जिन हामला खवातीन को शुगर होती है तो उस वक्त प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? अच्छा, उसमें जो सबसे ज़रूरी है उस वक़्त, एक तो ज़हनी तौर पे मजबूत, ठीक है। और कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं। ठीक है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब,
अब जिक्र से ही इंसान दिलों का को जो सुकून। दिलों को सुकून मिलता है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। और अपनी जुबान को ना जिक्र से तर रखें, माशाल्लाह। इस्तिगफार करें, ठीक ठीक है। है। उससे क्या होगा, अल्लाह ताला परेशानियों से बचाएगा। हम्म। फिर गज़ा थोड़ी थोड़ी खाएं, हर थोड़ी देर के बाद पेट भर के खाना ना खाया जाए। ठीक है। और क्रेविंग जो है ना, हमल के दौरान मीठे की कई लोगों को बहुत क्रेविंग होती है, और मीठे बिल्कुल। से वेट बढ़ता है। अक्सर क्या होता है, जब प्रेगनेंसी के बाद औरतें कहती हैं मेरा पहले वेट ये था, अब तो वेट बहुत बढ़ गया। तो अगर वो क्रेविंग भी ख़त्म करनी है, मीठा बिल्कुल कम रखें, तो समझें कि आप शुगर के करीब ही नहीं जाएंगे। और शुगर के लिए उस टाइम पे अगर काले चने शोरबे वाले इस्तेमाल किया जाए, उसका शोरबा बहुत अच्छा है, या बिल्कुल ठीक है। बकरे का गोश्त सब्जी में डाल के इस्तेमाल किया जाए तो वो भी बहुत अच्छा है। हम्म। तो अगर उस दौरान बादाम की गिरी और भुने चने थोड़े बहुत इस्तेमाल किए जाएं तो ये भी बड़ा बेहतरीन इलाज है, शुगर का फौरी तौर पर रिलीफ देता है। ये हामला खवातीन के लिए। ये हामला खवातीन के ठीक लिए। है सर। अब आ जाए आम पेशेंट जो टाइप 2 है, जी उनके लिए सर। 2-3 नुस्खे बता देता हूँ, क्या जी वजह बता देता हूँ। जी सर। टाइप 1 के लिए, टाइप 1 में इंसुलिन बड़ी ज़रूरी हो जाती है, लेकिन उसमें कुछ पेशेंट ठीक हुए हैं, तो उसमें हम क्या देते हैं, पनीर डोडी। पनीर रोटी। पनीर डोडी आम सस्ती सी चीज़ है, आप ठीक है। 50 रुपए की लिए हैं तो महीना ख़त्म ही नहीं होगी आपकी। ठीक है। सिर्फ 3 दाने लें, रात को पानी में भिगो दें, ठीक। सुबह मसल के पुन के छान के पी लें। ठीक है। अब ये क्या करती है, एक तो शुगर जो है उसको लेवल पे रखती है, खून ठीक। की सर्कुलेशन को बेहतर करती है। हम्म। फिर ऐसे अफराद जिनके चेहरे पे बड़े बड़े दाने बन जाती हैं, दानों को क्लियर करती है, रंगत को निखारती है। हम्म। ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए बेहतरीन चीज़ है, और शुगर को तो फौरी तौर पे नॉर्मल पे लेके आ जाती है, तो कुछ दिनों में ही फ़र्क पड़ जाता बिल्कुल। है। उसके बाद ऐसे शुगर पेशेंट जिनकी शुगर किसी दवाई से कंट्रोल ही नहीं हो रही, हम्म। सुबह जब उठें, वॉक पे जाएं, नमाज पढ़ के वॉक पे जाएं तो वहाँ पे 3 पत्ते नीम के ठीक और है। 2-3 काली मिर्चें ये ठीक। चबा लिया करें, या ठीक है। उधर या आके चबा लिया करें। हम्म। यकीन करें, पहले दिन, दूसरे, तीसरे दिन अपनी शुगर चेक करें, बिल्कुल नॉर्मल पे होगी। और बिल्कुल। ये कुछ अर्सा मुसलसल करने के बाद फिर इसको बंद कर दिया जाए। अगर खाते रहने से तबीयत बेहतर है तो और आपको क्या चाहिए कि आप दवाइयों से बचे हुए हैं। बिल्कुल। शुगर पेशेंट अगर किसी जड़ी बूटी से उसकी शुगर कंट्रोल रहती है हम्म। तो उसे वो इस्तेमाल करते रहना चाहिए, ठीक है। बजाय इसके कि वो केमिकल अद्वियात खाए, उसकी उसकी किडनी को नुकसान हो, जी। बाद में उसकी नींद का इशू हो, उसका क्रिएटिनाइन यूरिया बढ़ जाए। तो इसलिए वो हर्बल दवाई, वॉक, थोड़ा सा डाइट प्लान पे अमल करें। ठीक है। उसके बाद आ जाए एक और नुस्खा, बड़ा कमाल का, बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है। हम्म। उसमें क्या करना है, उसमें तुख्मे सरस ले लें, ठीक है सर। ठीक है, 50 ग्राम ले लें। गूंद किकर 50 हम्म। ग्राम ले लें। तुम्मा 50 ग्राम ले लें। और इसमें गुड़ मार बूटी 50 ग्राम ले लें। ठीक है। फिर उसके बाद कलवंजी 50 ग्राम ले लें। ठीक है। 5 चीज़ों का फाइन पाउडर कर लें, ओके। और इसका 500 mg का कैप्सूल भर लें। एक कैप्सूल सुबह, एक शाम, हम्म। सादा पानी के साथ इस्तेमाल करवाएं, बेहतरीन रिजल्ट है। बिल्कुल ठीक है। अक्सर पूछते हैं कि साहब कोई आटा भी बता दें, हम्म। तो मैं अक्सर कहता हूँ देखें, जो है ना, हम्म। इसके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सल्लल्लाहु अलैहि ताकीद की वसल्लम। है, बड़ी बेहतरीन चीज़ है। जौ का आटा अगर शुगर वाला पेशेंट खाना शुरू कर दे तो सिर्फ जौ का आटा शुगर का बेहतरीन इलाज है। ठीक है। नाश्ते में दलिया जो इस्तेमाल करें, ठीक है। उसमें एनर्जी लेवल के लिए बादाम की गिरी में डाले, सौगी डाले थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद ये सुबह नाश्ते में खा ले। उसके बाद दोपहर में या शाम में जौ की रोटी खाई जाए। बिल्कुल ठीक है। बेहतरीन और कमाल का रिजल्ट है। शुगर को कंट्रोल करने के लिए ये दवाई बड़ी बेहतरीन है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ऐसा होता है कि शुगर के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है, मेथी दाना। हम्म। इतनी कमाल की चीज़ है, आप 1 किलो मेथी दाना ले आएं, ठीक वो है। आप ना पसाई करके पाउडर करके रख लें। जी ठीक है। 1 चम्मच छोटा वाला हम्म। रात को पानी में भिगो दें, ठीक है। सुबह हिला के पानी भी पी जाएं, वो भी इस्तेमाल करने साथ ही। अकेली एक मेथी दाना में इतनी ज़बरदस्त ताकत है कि इससे अल्लाह के हुक्म से जो शुगर है नॉर्मल आना शुरू हो जाएगी। हम्म। और आसाबी शुगर के लिए चूँकि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो जी। मर्द हज़रात हैं, औरतें हैं, कुव्वत में कमी बहुत आ जाती है, हम्म। जिस्म में दर्द बहुत होती है। जी। इसके लिए एक सादा सा नुस्खा है, दार चीनी ले लें गोल वाली, ठीक है। उसका फाइन पाउडर करके रख लें। ठीक है सर। 1 चुटकी पकड़ के सुबह शाम खा लें। ठीक है सर। इससे क्या होगा, आपके जिस्म में जो दर्दें हैं, सुस्ती है, काहली है, यूरिन बार बार आता है, हम्म। सुबह उठने को दिल नहीं करता, हम्म। तो सिर्फ दार चीनी इतना ज़बरदस्त इलाज है।
अगर ठीक इस है। तरह चुटकी नहीं खाई जाती तो कैप्सूल भर लें 500 mg का, ठीक है। एक कैप्सूल सुबह शाम खाएं तो इंशाल्लाह शुगर जो है वो नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगी। ठीक है सर, बहुत बेहतरीन सर। डायबिटीज़ के अकॉर्डिंग आपने ब्रीफली बयान कर दिया और बता दिया कि इसकी ये वजूहात हैं और इसका इलाज ये है। अब सवाल ये है कि आज के इस दौर में क्या जेंजी में भी शुगर की तादाद बढ़ती जा रही है, डायबिटीज़ उनमें बढ़ती जा रही है, जेंजी अपनी ज़िंदगी को कैसे बचा सकते हैं? ये आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया कि हमारा जो आने वाला मुस्तकबिल है वो उनका है, तो अगर जेंजी में ये मर्ज़ लग जाएगा तो अभी से वीक हो जाएंगे, कमज़ोर बिल्कुल। हो जाएंगे। तो इनके लिए जो सादा सी चंद चीज़ें मैं बता दूं, उनके ऊपर अगर अमल किया जाए ठीक है। तो शुगर नहीं होगी। ये नौजवान नस्ल के ये लिए, वो नौजवान नस्ल नौजवान नस्ल के जिनमें अब शुगर की शरह बढ़ रही है। बढ़ रही है। ठीक है। सबसे पहला काम, कोशिश किया करें कि रात को टाइम से सोएं, ठीक है। सुबह टाइम पे उठें, ठीक है। नींद पूरी लें। हम्म। पहला काम। ठीक है। दूसरा, जितना मैक्सिमम हो सके फल, सब्जियां और सलाद पे रहें, ठीक है। वेजिटेरियन बन जाए। ठीक है। नंबर 3, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, जंक फूड, बेकरी आइटम, इनका इस्तेमाल कम कर दें। कम कर दें। अच्छा, चाय सर कम से कम जो नौजवान हैं आजकल तो वो चल ही चाय पी रहे हैं, वो उसे तो अपना ईंधन समझते हैं कि जब चाय हम पियेंगे हम एक्टिव हो जाएंगे और हम जो है वो कंप्यूटर पर बैठकर जो है ना काम बड़ा आसानी से कर लेंगे। तो चाय कम से कम कितनी पीनी चाहिए? चाय अगर आप कभी किसी जगह मेहमान गए हैं तो हम्म। अगर महीने 2 महीने बाद पीनी है तो अच्छी चीज़ है, पी लिया करें, कोई बात नहीं। ठीक है। लेकिन चाय को मुस्तकिल इख्तियार करना हम्म। ये ड्राइनेस पैदा करती है। ठीक है। आप कभी देखें ना, कह रहे थकावट हो रही है, नींद आ रही है, अब चाय का कप पी ले, नींद उड़ जाएगी। उड़ जाएगी। हम बिल्कुल मुसलसल अपनी नींद को उड़ा रहे हैं। उड़ा रहे हैं। जो जेन्युइन नींद आनी थी उसे उड़ा रहे हैं और नींद के लिए टैबलेट खा रहे हैं। टैबलेट खा रहे हैं। असल में फिटनेस लेवल क्या है हम्म। कि खुद से नींद आए, हम्म। खुद से जाग आए, हम्म। खुद से एक्टिव हम काम करें। अगर हम हर पर्पस के लिए कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, हम्म। जैसे आजकल सेल्फ मेडिकेशन का बिल्कुल बहुत दौर आ गया, जान बढ़ आई। खुद से ही, हम्म। यहाँ पे एक बात करता चलूं, अगर आप खुद से ही किसी पंसार स्टोर पे जाके कहें कि मुझे ना कतरों की दवाई दे दें, मेरे जोड़ों में दर्द है उसकी दवाई दे दें, तो गलती उससे ज्यादा आपकी है। बिल्कुल ऐसे। आपको पता भी है उसने फाजिल तिब वल जराहत नहीं किया, उसने एफटीजे नहीं किया, ठीक था, वो तो चीजें बेचने के लिए बैठा हुआ था। बिल्कुल ऐसे। अब उसने कहना ये जी सारा नुस्खा मिला के लें, ये उसने भी इस्तेमाल किया था। एक ये आ गया। दूसरा इसमें पैटर्न, हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं जी। जी, बुखार की 2 खुराकें बना दें, बिल्कुल जी मेरे गुर्दों में दर्द हो रही है 2 खुराकें, तो गलती यहाँ पे किसकी है? हमारी अपनी। हमारी अपनी है। आजकल की जो जेंजी है उनके लिए ये कि बात बात पे मेडिसिन ना खाएं। कई लोगों को मैंने देखा है उनके पर्स के अंदर हर टाइम टैबलेट होती हैं, ऐसे ही है सर, बैग्स के पेन अंदर होती है। किलर। बिल्कुल ऐसे। अब आप पेन किलर खाएंगे तो आज किडनी का मरीज क्यों ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। डिप्रेशन का क्यों ज्यादा बढ़ रहा है, शुगर का पेशेंट क्यों ज्यादा बढ़ रहा है। आप कभी भी याद रखें, कोई भी एलोपैथिक दवाई आप मुसलसल खाएंगे तो एक चीज को फायदा होगा, 10-7 नुकसानात वो लेके आएगी। सर आजकल के हर नौजवान की जुबान पर पेन किलर होता है। यार Yes. तुम पेन किलर क्यों नहीं ले रहे भाई? पेन किलर लो ना, तुम्हारे अभी से देखना तुम ठीक हो जाओगे। अब- तो क्या ये पेन किलर भी इंसानी जिंदगी के लिए नुकसानदेह है? सर पेन किलर मैं समझता हूँ इस टाइम साइलेंट किलर है। अगर अपनी जिंदगी को तबाह करना है तो आप पेन किलर इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अगर अपनी जिंदगी को तबाह करना है तो पेन किलर इस्तेमाल करना शुरू कर दे। देखें हमारे आबाओ अजदाद क्या करते थे, हम्म। आज से 500 साल पीछे जाएं, जी जी। 300-400-500 साल पीछे, कोई एलोपैथिक का नामो निशान नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही। बड़े बड़े अतिब्बा गुजरे हैं, तिब्बे है। नबवी से इलाज होता था देखे सर, पहले हिकमत तिब्बे यूनानी। नबवी, फिर तिब्बे यूनानी आ गई, बिल्कुल। फिर देखे ना तिब्बे नबवी तो प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद अतिब्बा इकराम थे, उसके बाद आ गए यूनानी, उसमें जालिनूस, बू अली सीना, कितने बड़े नाम है, राजी बहुत बड़े नाम है, जाबर बिन हयान बहुत बड़े नाम है। फिर उसके बाद हमारा दौर आया तो इसमें हकीम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने बड़े आसान अल्फाज में इसको बयान कर दिया, तशखीस आसान हो गई। हकीम सईद साहब, ये रिसेंटली हकीम हाफिज अजमल खान साहब, हकीम हसन करशी साहब, इस तरह कितने अतिब्बा आए। आप देखें उसके बाद दौर आ गया ये एलोपैथिक का जो है। जी जी। एलोपैथिक अगर हम देखें, आप घर में कभी देखें हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई तो क्या कहते थे,
जाओ इन्हों दुध गर्म करो तो हल्दी पा के दियो। हल्दी, बिल्कुल सर, ऐसे ही। अब आज साइंस, अब आज से 4 साल पहले साइंस कह रही है कि हल्दी से बढ़कर कोई और इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन का इलाज ही नहीं है। इलाज ही नहीं, क्या बात है सर। लेकिन हमारे बाओजदाद क्या कर रहे थे, वो तब पहले से ही जब बता चोट लगती थी तो क्या कहते थे, पेन किलर के तौर पे किसे इस्तेमाल करते थे, हल्दी को। हल्दी को। लेकिन आज हम कहते हैं पहले इंजेक्शन लगवाएं फिर पेन किलर खाएं बस। और कैसी बात है, अगर आप आज भी यूरोप में जाएं, आपका कोई अगर रिश्तेदार आता तो उसे पूछ लें, अगर जी। किसी को फीवर हो जाए वो टाइम लेगा, जाएगा, उसे इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा, ठीक उसे है। पेन किलर कोई नहीं दी जाएगी, हम्म, उसे कहेंगे आप जाके पट्टियां करें, 2-3 दिन के बाद आए, फिर देखेंगे कोई चीज़, फिर 3-4 दिन बाद आगे फिर टाइम आगे कर देती हैं, 5-6 दिन के अंदर बुखार वैसे ही उतर जाता है। उतर जाता है, बिल्कुल। और ये साइंस कहती है कि बुखार जब चढ़ता है तो वो आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी बीमारी बढ़ रही होती है जिसको उतारने के लिए, जिसका मुकाबला करने के लिए बुखार चढ़ता है। बिल्कुल ठीक और है। अगर आप उसी टाइम बुखार को उतारेंगे तो वो आपके अंदर जो बीमारी बढ़ रही है वो बढ़ जाएगी। बुखार को और बुखार का इलाज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सल्लल्लाहु फरमाया, अलैहि पानी पानी। से नहर में खड़ा कर दो, इसके ऊपर पानी बहाओ, तो आपने टेम्परेचर उसका नीचे लेके आना है। तो बिल्कुल आज साइंस क्या कहती है, जिसको बुखार है उसे पट्टियां करें, उसे नहलाएं, बुखार नीचे आ जाएगा। बिल्कुल और क्या होता है आजकल, आप घर में उसे नहलाएं या पट्टियां करें, फौरन बुखार। बिल्कुल। जब भी आपका टेम्परेचर 104 प्लस जाता है, कभी कोई डॉक्टर आपको दवाई नहीं देगा, वो पहले पट्टियां करेगा। तो बिल्कुल। देखें, आसान इलाज घर में है। बिल्कुल ठीक है। अगर किसी के फॉर एग्जाम्पल, अब लोग कहते हैं ना कि हर्बल में इलाज नहीं है, मैं कहता हूँ आपको हैजा हो गया, जी जी पेट में दर्द है, मोशन भी लगे, उल्टियाँ भी लगी, जी। आप लौंग और दालचीनी का कहवा पिए, उसमें थोड़ा सा लेमन छोड़ लें, अभी आपका कप खत्म नहीं होगा, ठीक उससे है। पहले आपकी उल्टी मोशन रुक जाएगी और आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मकसद कहने का कि चीज़ें बहुत हैं, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। समझने की जरूरत है। पेन किलर को यहाँ पे छोड़ देंगे तो समझ लें शुगर से भी बच गए ठीक है। और आर्थराइटिस से भी बच गए। ऑटो इम्यून डिजीज ये बहुत ज़्यादा हो रही हैं और इसमें इतनी पेन किलर लोग लेते हैं, इतनी पेन किलर लेते हैं कि उनके हाथ टेढ़े हो जाते हैं, एक वक्त आता है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये जो किडनी फेलियर का मरीज इतना है। जी जी अच्छा, आपने एक चीज़ तो नोट की होगी, अगर आप पंजाब कार्डियोलॉजी जी सर। इसको देखे जाए तो आज से जब सन 2000 से कुछ अरसा पहले ये जब स्टार्ट हुआ है, जी जी अब अखबार उठा के मेरे पास पढ़ा भी हुआ है, उसमें स्पेशल इसका ऐड चलता था जब ये नया बना है, जी 2000 के करीब ऐड चलता था। अगर कोई दिल का मरीज पूरे पाकिस्तान में है ना, तो उसका अस्पताल लाहौर में बना है, यहाँ पे आके चेकअप करवाए। यहाँ पे मरीज ही नहीं होता था सर, बहुत बड़ा पॉइंट नोट किया आपने। बिल्कुल ठीक कोई है। मरीज नहीं होता था, नहीं तो जो और बुजुर्ग सदियों की बात नहीं है, सिर्फ आप 20 साल पीछे पीछे चले चले जाएं जाएं। बस। और ये मैं नहीं कह रहा, आप किसी भी बड़े से पूछ लें। बिल्कुल ऐसे ही। और आज क्या वक्त है, आज वहां पे चले जाएं तो 6-6 दिन 10-10 दिन बेड ही नहीं मिलता आपको, ऐसे ही है सर। इतना रश है। और एंजियोग्राफी के लिए तो फिर आपको जो है वो कितनी देर का टाइम लेना पड़ता है। अब ये तो हो गया थोड़ा सा पीछे की बात। रिसेंटली पीकेएलआई बने कितना अरसा हुआ है, मेरा देर ख्याल हुई। शायद 10-15 जी साल जी हुए हैं, जी जी मेरा ख्याल है शायद। जी जी और आज से सिर्फ 10 साल पीछे जाए तो यहाँ पे ना तकरीबन सारा हॉस्पिटल बंद होता था, थोड़ा सा खुला होता था, कोई मरीज ही कोई नहीं होता था। मरीज ही कोई नहीं था। 15 साल पीछे चल जाए, मरीज ही कोई नहीं होता था। जब नया बना ना, बिल्कुल। ये पूरा खुलता ही नहीं था। और इसके लिए भी ऐड चलाए गए, तो कोई किडनी का मरीज हो तो यहाँ पे आए। बिल्कुल आज यकीन करें 6-6 माह का टाइम मिल रहा है। ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है सर। पीकेएलआई में रश नहीं खत्म हो रहा, वजह क्या है? लोग अक्सर ना बात करते हैं जी हकीमों की दवाइयाँ गुर्दे खराब करती हैं। बिल्कुल। हकीमों की दवाइयाँ गुर्दे खराब नहीं करती। मेरी यहाँ पे डिबेट 2-4 दफ़ा हो चुकी है लोगों से, मैंने टीवी पे, नेशनल टीवी पे बैठ के कहा क्या आपके पास अब मोबाइल है, आप उसी टाइम सर्च करें, सब सर्च करेंगे ना तो उसमें आप देखें कि दुनिया में 10 ममालिक कौन से हैं जिनमें सबसे ज़्यादा किडनी मरीज है, तो आपको पाकिस्तान का नाम अभी भी नज़र नहीं आएगा। हालांकि कितना मरीज हो गया, जी 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 यूरोप कंट्रियाँ आएंगी। अब यूरोप कंट्रियों में तो हकीम है ही नहीं, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा झूठ है। ठीक है। ये जो पेन किलर है ये तबाह कर रही हैं, फिर आप खुद तबाह हो रहे हैं। आप क्यों ऐसे मुआलिज से इलाज करवाते हैं जिसकी आपको पता ही नहीं है इसके पास क्वालिफिकेशन है या ये इस चीज़ को, बीमारी को समझता है या नहीं समझता। आपको रब ने हक दिया है, ठीक है, कानून ने भी हक दिया है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे सवाल कर सकते हैं, उससे पूछ सकती हैं। बिल्कुल। आप किसी भी पंसार स्टोर पे जाते हैं तो आप वहाँ पे क्यों दवाई लेते हैं? आप किसी अच्छे मुआलिज से चेकअप क्यों नहीं करवाते? तो यहाँ पे गलती किसकी है?
हमारी, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन कौन कर रहा है? हम हम खुद। खुद कर रहे हैं, जब हम खुद 2-2 4-4 पेन किलर डेली ले रहे हैं तो नुकसान किसका है? हमारा अपना अब यहाँ पे अगर हम सोने की दवाई खा रहे हैं, लोग बड़े शौक से लेके ना, वो जी मुझे नींद नहीं आती थी, मैंने ये एंजाइटी की टैबलेट ले ली नींद के लिए। नींद की दवाई सरासर दिल का अटैक पैदा करती है, दिल का अटैक पैदा करती है, गुर्दों को कमजोर करती है, आसाबी कमजोरी पैदा करती है। बिल्कुल। जो भी लोग हम्म, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जी सर। आजमा लें। जो लोग नींद की दवाई खा रहे हैं, हम्म, एंजाइटी, डिप्रेशन, खौफ दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, बिल्कुल। दिल कमजोर होता जाएगा, बाहर नहीं निकलेंगे डरते मारे। हम्म, मकसद कहने का कि यहाँ पे इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाए। तो जो आपने बात की थी हमारी एजेंसी, ये देखें, इसकी हमें ज़रूरत है। हमारे नौजवानों ने, इस मुल्क की वो शान है, भाग दौड़ अगर संभालनी। वो थोड़ा सा तवज्जा करेंगे। हम्म, अरे मेरे पास जितना पेशेंट आता है ना, उसमें सबसे कम जो पेशेंट आता है, ये यहाँ से सारे नोट कर लें कि वो कौन से लोग हैं जो सबसे कम दवाई लेते हैं, सबसे कम बीमार होते हैं। जिम्मेदार तबका, ठीक जो है, ज़मीनों पे काम करते ठीक हैं, है। बहुत कम दवाई लेने आते हैं ओके। पेशेंट। फुटबॉलर फुटबॉल है। इल्ला माशाल्लाह कोई दवाई लेने आता है। क्रिकेटर इल्ला माशाल्लाह कोई दवाई लेने आता है। ठीक है। एथलीट्स, बैडमिंटन खेलने वाला बहुत कम दवाई लेने आता है। बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यही है कि ये सारे लोग फिजिकली एक्टिविटी करते हैं। जो लोग योगा करते हैं वो भी दवाइयाँ बहुत कम खाती हैं, यानी कि योगा से मुराद एक्सरसाइज। जी जी बिल्कुल। ठीक है। तो जो मदरसे के तुलबा होती हैं, ये भी बहुत कम दवाई खाती हैं, क्योंकि ये पढ़ती हैं, पढ़ना भी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है, उससे बिल्कुल ठीक। खाना जल्दी और डाइजेस्ट फिर होता इनकी है। एक्टिविटीज भी होती हैं सर, हाँ, वो खेलते हैं खेलते बच्चे, हैं, इनकी बिल्कुल एक्टिविटी। ऐसे ही। मकसद कहने का कि अगर आप भी चाहते हैं आप शुगर से बचें, अगर आप देखें यहाँ पे ना, खुद से देखा करें हमारे इर्द गिर्द, ये जी, जो जी। मैंने 5-6 तरह के लोग बताए, इनके अंदर शुगर का तनासुब कितना का है? कितने के लोगों को शुगर होती है ऐसे अफराद को? तो आप देखेंगे इल्ला माशाल्लाह बहुत कम। बहुत कम। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हम देखेंगे, ऐसे अफराद जिनका काम बैठने का है बैठने का है। या मार्केटिंग का है, खाने का टाइम टेबल नहीं है, सोने का टाइम टेबल नहीं है, वॉक करते नहीं है, एक्सरसाइज करते नहीं है, हर दूसरा बंदा उसका शिकार है। बिल्कुल अब ठीक है। कोरोना में भी क्या हुआ है, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर था वो पकड़े गए। पकड़े गए। तो इसलिए यहाँ पे अपने इम्यून को बेहतर करने के लिए फिजिकली एक्टिविटी क्या है, कुछ नहीं करना। जितने भी नौजवान हैं, मैं एक लफ्ज़ में बात ख़त्म करूँगा कि पार्कों को आबाद कर दें, हॉस्पिटल खुद ब खुद वीरान हो जाएंगे, आप बीमार रहेंगे ही नहीं, क्योंकि आप वॉक करेंगे। वॉक क्या करती है? खून की सर्कुलेशन को बेहतर रखती है। बिल्कुल जब ठीक। खून की सर्कुलेशन बेहतर है, आपका लिवर फैटी नहीं होगा, आपका HbA1c नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल ठीक। आपके पित्ते में पथरी नहीं आएंगी। अब जिसका लिवर फैटी होगा, उसने एंड किया, उसके पित्ते में पथरी आनी ही आनी है। आज नहीं आएगी, कल आ जाएगी। बिल्कुल ठीक ठीक है। इसलिए बड़ी बीमारी से गुर्दों की वर्किंग ठीक रहेगी, आपके जॉइंट ये जवाब नहीं देंगे, आपकी जो मिख खत्म हो जाती है, ग्रीस खत्म हो जाएगी, ये खत्म नहीं होगी। इसलिए सादा ग़िज़ा और फिजिकली एक्टिविटी, वॉक और एक्सरसाइज, इसको अपना लें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से शुगर आपके नज़दीक भी नहीं आएगी। मीठा जो हम खाते हैं, मीठे की एक तरतीब रखें, खाएं, ठीक है। मीठा बॉडी को चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह हम शादियों पे करते हैं कि हमने राइस भी खा लिया, चिकन भी खा लिया, सैलड भी खा लिया, ऊपर से आइसक्रीम भी खा ली, ऊपर से कश्मीरी चाय भी पी ली, कोल्ड ड्रिंक भी पी ली। अगर ये सारा इस तरह का मेन्यू बना के आप खाएंगे ना, तो फंसना ही फंसना है आपने, क्योंकि सादा ग़िज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी। सहाबा ने गुठलियाँ चूस के जंगें लड़ी हैं। तो इंसान ना कम खाने से मरता नहीं है, बल्कि फिट होता है। बड़ी बात है। इसलिए खाना जब सही भूख लग जाए तब खाया जाए, फिर ही लज्जत आती है। भूख ना लगी हो आपको, जितनी मर्जी मज़ेदार चीज़ रख ले, लज्जत नहीं आएगी आपको, आपका जिस्म बुझल होगा। जब आपको भूख लगी हो और आप एतदाल के साथ खाना खाएं, वो कहते हैं ना, भरी महफिल को छोड़ के जब बंदा जाता है उसकी रिस्पेक्ट रहती है। जी जी। रोटी अभी आपका पेट खाली हो थोड़ा सा, पहले छोड़ दें, फिर आपकी लाइफ जो है देखें कितनी ज़बरदस्त होती है। क्यों? इसमें वो हदीस भी शामिल हो जाएगी, एक हिस्सा खाली। एक हिस्सा वो रमज़ान वाला काम ना करें, जब रोज़ा खुलता है तो इतना पानी, इतना वो खाना खाया जाता है कि बाद में ना कई लोग तो बेचारे सजदे में जब जाते हैं ना तो मुंह से पानी आ जाता है। ऐसे ही है। नहीं तो अगला काम क्या होता है, जब स्टमक आपका ओवरलोड हो जाता है ना, तो आपको स्टमक का बुखार हो जाता है। आप कभी नोट करें, जब आप अफ्तारी हैवी कर लेना, तरावियाँ पढ़ने को दिल ही नहीं करता, दिल ही नहीं, बंदा सुस्ती, खड़ा ही नहीं हो जाता, कायली का शिकार हो जाता। इसका मतलब क्या है? ज्यादा खाना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है ना, खुंद ज़ेन करता है, ज़ेन को ख़त्म करता है। ज़हन को खत्म तो
ये जो ज़्यादा खाना है ना, ये इंसान को तबाह करता है। जो हुफ़ाज़ सुनाते हैं ना कुरान, तरावियाँ पढ़ाते हैं, वो अक्सर तरावियाँ पढ़ा के खाना खाते हैं। पहले जब खाना अफ्तारी हल्की सी करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने तरावियाँ पढ़ानी है, हमसे पढ़ा ही नहीं जाएगा, हमसे खड़ा ही नहीं हुआ जाएगा। खड़ा ही नहीं हुआ अक्सर वो तरावियाँ पढ़ा के फिर खाना खाते हैं। उसकी बुनियादी वजह भी ये है कि इसका मतलब है कि स्टमक खाली हो ना, और मिसाल बनी ना, भुक्खा शेर ज़्यादा लड़ता है। लड़ता बिल्कुल। यहाँ पे एक जेंजी के लिए भी है और शुगर पेशेंट के लिए भी। जी जी। जब आप कहते हैं ना हमारे अंदर आसाबी कमज़ोरी आ जाती है, आप अपना खाना कम करके देखें। ठीक है। जब इंसान कम खाना खाता है ना, तो उसके अंदर कुव्वत बढ़ती है, कुव्वत बढ़ती है। ठीक है, उसके उज़लात सही वर्क करते हैं। तो इसलिए ज़्यादा पेट भर के खाना खाना सेहत के लिए नुकसानदेह है, और यही सबसे बुनियादी वजह है शुगर की।